अस्सलाम वालेकुम। पाक टीवी 24 के साथ मैं हूँ शाहिद अकनवाज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजा बाज़ार में। मेरे साथ एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं। जानते हैं कि पाकिस्तान वापस आने के बाद इन्होंने कौन कौन से मसाइल देखे, वहाँ के सिस्टम में और पाकिस्तान के सिस्टम में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपने तारुफ़ करवाना है कि कौन से मुल्क में रहते हो और क्या करते हो। जी, मेरा नाम वाहिद करीम है। मैं क़तर में रहता हूँ। तकरीबन 8 साल हो गए। मैं CCTV ऑपरेटर वहाँ पे काम करता हूँ। तो आज मैं पाकिस्तान आया हूँ वेकेशन पे। तो आज पाकिस्तान आया तो बहुत सारी चेंजिंग नज़र आ रही है। अभी तो पाकिस्तान में देखा तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, सोच भी रहे हैं कि यहाँ के हालात आजकल बहुत महंगाई की वजह से बहुत परेशान हैं यहाँ के लोग। इसीलिए मुझे भी बहुत सारी चेंजिंग नज़र आ रही है यहाँ पे। पॉलिटिकली आपको सेंस होगी, क्योंकि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तानी सियासत को बड़े करीब से देखते हैं। आपने वोट भी कास्ट किया होगा। क्या लगता है, खान साहब की हुकूमत में 150 पे पेट्रोल था, अब आपको पता है 250-300 का होने वाला है, खत्म हो गया। बल्कि क्या आपकी नज़र में कौन कसूरवार है और गरीब बंदे की कौन सुनेगा। यार, गरीब बंदा तो हर साल बस पिसते आ रहा है, आपको मालूम है। खान साहब की दौर में तो थोड़ा तो बेहतर था, क्योंकि महंगाई एक जगह पे रुकी हुई थी। अभी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है महंगाई, और पेट्रोल की रेट आप खुद देख रहे हो। तो ये तो गरीब बंदा है पिसता है यहाँ पे, अमीर बंदे तो ऐशी कर रहे हैं यहाँ पे। क्या लगता है आपको, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ा सपोर्ट करते हैं खान साहब को? जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ की वोटिंग इन्होंने ख़त्म कर दी है, ओवरसीज़ से वोटिंग का हक छीन लिया है। तो आपको इस चीज़ का दुख नहीं है कि एक ओवरसीज़ होने की हैसियत से क्या आपको इतना राइट नहीं है कि आप अपना वोट कास्ट कर सकें? भाईजान, दुख तो बहुत होता है। ओवरसीज़ भी पाकिस्तान के ही हिस्से हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान से जाते हैं बाहर मुल्क अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए, अपने कंट्री को सपोर्ट करते हैं, पैसे भेजते हैं, तो मुल्क को भी उसमें बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो इसमें उनको ओवरसीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको भी अपना हक देना चाहिए कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, उनको भी ये हक देना चाहिए। ये बताएं, खान साहब के आने की वजह से जो हमारा इंटरनेशनली हमारा इमेज है, पाकिस्तान का कोई इमेज बेहतर हुआ है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने की हैसियत से क्या समझते हैं कि खान साहब के आने से हम पूरी दुनिया में थोड़ा बहुत हमारा कोई इमेज अच्छा हुआ है? जी बिल्कुल। खान साहब जब आए थे उसमें दौर में तो पाकिस्तानियों को बहुत पहले से बहुत इज्जत के उस निगाह से देख रहे थे, और पाकिस्तानी पासपोर्ट का बहुत वैल्यू हुआ। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप पाकिस्तान वापस आए हैं, किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट कास्ट करेंगे? ये आपका राइट है, आप बताएं या ना बताएं। लेकिन इन सारे लीडर्स में हमारे पढ़ा लिखा तबका होता है ओवरसीज़ का, ओवरसीज़ इतना इमरान खान साहब को पसंद क्यों करते हैं, और आप वोट किसको कास्ट करेंगे? देखें, अभी बच्चा जानता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सारे एजुकेटेड वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो देखता है ना कि वो सबसे ज़्यादा फोकस गरीब तबके को करता है। क्योंकि हर जगह में देखो तो कितने सालों से जितने भी हुकूमत चेंज आते आ रहे हैं, उसमें गरीब तबका वो पिसता जा रहा है। तो इसीलिए वो देखता है कि गरीब बंदे को सपोर्ट करे, मतलब उनको पहले वैल्यू दे। इसीलिए जो एजुकेटेड है वो जानते हैं कि इमरान खान ना कोई करप्ट आदमी है, ना कोई अपने फैमिली को सपोर्ट करता है। वो देखो, वो ख़ुद कितना पहले क्रिकेट में जब कितना मशहूर था, वो कितने सारे उसने मैच जीते और कितना उसको पैसा मिला। अगर वो पैसे के शौकीन होता तो बाहर मुल्क इंग्लैंड में हशीश होता। पाकिस्तान में इसलिए है कि वो गरीब की सपोर्ट करे, अपने पाकिस्तान की हेल्प करे। तो इसलिए सारे इमरान खान को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो एक नेक दिल और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला और मुस्लिम उम्मा का एक लीडर समझते हैं। इसलिए से सारे आजकल उसको पसंद करते हैं। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वजह से हमारा इस वक्त मुल्क चल रहा है। लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज़ जो वोटिंग थी उसको ख़त्म कर दिया है। आपने इनकी तमाम गुफ्तगू सुनी। अब आपने फ़ैसला खुद करना है कि ओवरसीज़ की जो वोटिंग ख़त्म हुई है वो मौजूदा हुकूमत का एक अच्छा फ़ैसला था कि गलत। अभी तक के लिए इतना ही। अपना मेज़बान शाहिद अकनवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।